सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के क़याम की कोशिश क्या समरावर साबित होगी? अब तक इसकी वजाहत नहीं हो पाई है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को कैसे चलाया जाएगा और इसके लिए क्या सहूलतें फ्राहम की गई है। इन स्कूलों का आगाज क्या तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ साबित होगा? देखिए मोहम्मद नईम कमर की तफसीली रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त एक अहम मसले पर मैं यहाँ दारुगली हाई स्कूल पहुँचा हूँ। उर्दूदान तबके में इस बात को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि इस साल से उर्दू मीडियम स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स शुरू किए जा रहे हैं। इस इत्तला की तस्दीक के लिए हम यहाँ पहुँचे, लेकिन ये इत्तला गलत साबित हुई। यहाँ पर उर्दू मीडियम को ख़त्म करने की बात ख़त्म मौजूद नहीं है, बल्कि उर्दू मीडियम में दाखिले जारी हैं। लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि जियो 21 जारी किया गया है, जिसके तहत इन स्कूलों को यह अहकाम जारी किए गए हैं कि इन स्कूलों में, उर्दू मीडियम स्कूलों में और तेलुगु मीडियम स्कूलों में पैरेलल क्लासेस इंग्लिश मीडियम की शुरू की जाए। तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर फर्स्ट से 10th तक उर्दू मीडियम स्कूल चलते हैं, उर्दू मीडियम की जो तालीम यहाँ पर जारी है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की भी तालीम भी जो दी जानी चाहिए। इसके लिए जो अलग क्लासेस और अलग टीचर्स का एहतमाम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि स्कूल इंतज़ामिया को, स्कूल के मैनेजमेंट को इस बात की हिदायत दी गई कि इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम को शुरू किया जाए और दाखिले दिए जाएँ। तो यहाँ पर दाखिले इंग्लिश मीडियम में भी दिए जा रहे हैं, उर्दू मीडियम में भी दिए जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम में दाखिला हासिल कर रहे हैं। यहाँ तशवीशनाक बात यह है कि इन इंग्लिश मीडियम में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए असातिज़ा का कोई तकर्रुर नहीं किया गया, बल्कि उर्दू मीडियम के जो टीचर्स हैं उनको 5 दिन की तरबियत दी गई थी कि वो इंग्लिश मीडियम को पढ़ा सके। सवाल ये है कि जो उर्दू मीडियम की जो तदरीसी खिदमत अंजाम देता है, वो टीचर कैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा सकेगा। दूसरी बात, ये जो स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम के जितने भी स्कूल्स हैं, और यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए नहीं, बल्कि तेलुगु मीडियम के लिए भी इसी तरह के अहकाम मौजूद है कि जो वहाँ पर भी पैरेलल क्लासेस जो शुरू किए जाए। लेकिन हम बात करेंगे उर्दू मीडियम की, तो इस बात को ज़हन में रखिए कि उर्दू मीडियम जो स्कूल्स हैं, यहाँ पर तलबा की बहुत ज़्यादा तादाद है। तलबा की कोई कमी नहीं है, उर्दू मीडियम पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी यहाँ जो हाई स्कूल है, यहाँ पर जो करीब 300 के करीब तलबा है, और जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर भी जो 300-400 तलबा पढ़ रहे हैं, यानी कि जो इसी स्कूल के अंदर जो 600 से करीब जो उर्दू मीडियम के तलबा हैं। और यहाँ पर जो पैरेलल क्लासेस फर्स्ट से 8th तक जो पैरेलल क्लासेस जो शुरू करने के अहकाम जियो 21 के तहत जो जारी किए गए हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के भी दाखिले दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन इंग्लिश मीडियम में जो दाखिला ले रहे हैं तलबा को, इनको कहाँ पर बिठाया जाएगा, यानी कि इनके लिए कोई नए क्लासों का जो इंतज़ाम नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ अहकाम जारी कर दिए गए कि इंग्लिश मीडियम में दाखिले दिए जाएँ और बच्चे इंग्लिश मीडियम में दाखिला हासिल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको कहाँ पर बिठाया जाएगा। क्या इसके लिए बिल्डिंग का इंतज़ाम किया गया है? क्या इनके लिए फ़र्नीचर का इंतज़ाम किया गया है? क्या इनके लिए असातिज़ा का इंतज़ाम किया गया है? तो इस सवाल का जवाब हमको मिल रहा है कि नहीं, यहाँ ही इसी इमारत में इन बच्चों को एडजस्ट करना है और इन्हीं असातिज़ा के तवज्जुह से जो उनको तालीम देना है। तो सवाल ये है कि पहले ही ये उर्दू मीडियम जो स्कूल्स हैं, यहाँ पर अगर 10 असातिज़ा की ज़रूरत है तो यहाँ 3-4 असातिज़ा हैं, यानी कि उर्दू मीडियम के तलबा को तालीम देने के लिए ही यहाँ के असातिज़ा नाकाफ़ी है। और रहा जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर जो बहुत से जो क्लासेस ऐसे हैं जहाँ बेंचों की सहूलत नहीं है, फ़ैन नहीं है, यानी कि किसी किस्म का कोई फर्नीचर मौजूद ही नहीं है। तो सवाल ये, जब उर्दू मीडियम के बच्चों को बैठने के लिए मुश्किल है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कहाँ बिठाया जाएगा। और रहा मामला, ये जो बच्चे हैं इनको जो अब ओरली जो अहकाम जो डीओ की जानिब से असातिज़ा को मिले हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो 5-6 हर क्लास में जो दाखिला ले रहे हैं, उनको उर्दू मीडियम के बच्चों के साथ ही उसी क्लास में बिठाया जाए, और वही टीचर जो उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा। तो ये कैसा मुमकिन होगा कि नहीं कि एक स्कूल में अगर 30-40 बच्चे उर्दू मीडियम के हैं और उसमें 10 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो टीचर किस पर तवज्जो देगा?
उर्दू मीडियम के तलबा को तालीम देगा या इंग्लिश मीडियम के तलबा को तालीम देगा। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत के ये अहकामात बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए है। ना टीचर जो है सो उर्दू मीडियम के तलबा पे तवज्जो दे सकेगा, ना इंग्लिश मीडियम के बच्चों पे तवज्जो दे सकेगा, क्योंकि दोनों के सिलेबस अलग अलग होते हैं, दोनों का तर्ज तालीम अलग होता है, दोनों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीका इख्तियार करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है, एक पीरियड जो 30 से 40 मिनट का होता है, इस 40 मिनट के अंदर टीचर क्या उर्दू मीडियम के तलबा पे तवज्जो देगा या इंग्लिश मीडियम के तलबा पे तवज्जो देगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठ के सामने आ रहा है। इस सालों से हमारे रियासती हुकूमत को, वज़ीर आला, खासतौर पर वज़ीर आला को और एजुकेशन मिनिस्टर को इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर वो कौन से दानिश्वर जो सो मुशीर हैं जो आपके, जो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं और बग़ैर किसी जो सो इंतज़ाम के, बग़ैर किसी सहूलत के इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को चालू करना कौन सी अक्लमंदी की बात है? किस पहले ही यहाँ पर टीचरों की कमी और टीचरों की जो सो खिल्लत का मामला जो दरपेश है, अब आप नए तकर्रुरात की बात कर रहे हैं कि जो सो से गुज़िश्ता 10 सालों में 2-3 DSC के अलावा कई जो सो तलबा अभी भी बेरोज़गार है, के मुलाजिमत के जो सो ख्वाहिशमंद है, और पहले ही टीचरों की बहुत बड़ी तादाद की कमी है। अगर आप नए तकर्रुरात भी करते हैं तो पुराने कोटे को ही मुश्किल करना मुश्किल है। तो फिर ये किस तरह जो सो ज़ायद तलबा को पढ़ाया जा सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस ताल्लुक़ से भी जो सो हुकूमत को गौर करना चाहिए और फिल फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए जो असातिज़ा का तकर्रुर अमल में लाना ज़रूरी हो सकता है। हुकूमत की हिकमत अमली दूरअंदेशी के नतीजा हो और आगे चल के इसके फ़ायदे हासिल हो सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा महसूस होता है कि एक 2-3 साल का जो पीरियड आप जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एडजस्ट करते हुए उर्दू मीडियम को इंग्लिश मीडियम को एडजस्ट कर लेते हुए इन्हीं असातिज़ा के साथ, इसी स्कूलों की इमारत के साथ जो सो आप चलाने का जो मंसूबा रखते हैं, इन 3-4 सालों में तलबा का जो सो तालीमी नज़्म बर्बाद हो जाएगा और ये तलबा 3-4 साल तक जो सो तालीमी जो सो नज़्म से महरूम रहेंगे और ये 3-4 साल में पढ़ने वाले तलबा मुस्तक़बिल में जो सो तबाहकारी का जो सो शिकार हो सकते हैं। इनका जो सो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो सकता है और इनका जो सो मुस्तक़बिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। तो ना उर्दू मीडियम के तलबा के साथ इंसाफ होगा, ना इंग्लिश मीडियम के तलबा के साथ इंसाफ होगा। ये हुकूमत की हिकमत अमली जो सो समझने से कासिर है हम कि किस तरह की जो सो हिकमत अमली है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि फिलफोर महकमा तालीमात विद्या वॉलंटियर्स के जो सो तकर्रुरात अमल में लाए। जितने टीचर्स की यहाँ पर ज़रूरत है, फिलफोर उनके तकर्रुरात अमल में लाए। उर्दू मीडियम में तलबा असातिज़ा की कमी है, उसको पुर किया जाए और फिर इंग्लिश मीडियम के लिए ज़ायद टीचरों का तकर्रुर का अमल में लाया जाना इंतहाई लाजमी है। बसूरत दीगर दोनों ही जो सो मीडियम्स के तलबा की बर्बादी यकीनी नज़र आती है। इस ताल्लुक़ से हुकूमत को तवज्जो देनी, बिलखुसूस में हमारे जो सियासी कायदीन हैं, जो चाहे कारपोरेटर्स हो या किसी पार्टी से जुड़े हुए अहम तरीन कायदीन हो, मैं उनको इस बात की तरफ मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का जो यहाँ पर जो निज़ाम जो चालू होने वाला है, ये चलने वाला यानी कि फ़ायदेमंद नज़र नहीं आता है, बल्कि इसके सिर्फ नुकसान सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। और एक साथ ही ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो सो बाज़ स्कूलों में, कुछ स्कूलों के नाम हमारे सामने आए हैं, हम कल उन स्कूलों का रुख करेंगे और वहाँ जाके मालूम करेंगे कि वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो हेडमास्टर है और दीगर टीचर्स है, उर्दू मीडियम के बच्चों को दबाव डाल रहे हैं कि जो सो उर्दू मीडियम छोड़कर इंग्लिश मीडियम में दाखिला हासिल करें। अगर ऐसा होता है तो ये उर्दू के ऊपर जुल्म होगा, उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन मुकामात के जो लीडर्स हैं, जो वहाँ के कायदीन हैं, वहाँ के मुंतखबा नुमाइंदे हैं, उन लोगों को जो सो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वो स्कूलों को जाएं, देखें कि क्या जो सो वहाँ के जो सो स्टाफ की जानिब से जो सो तलबा पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने मीडियम को तर्क करते हुए उर्दू मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम में दाखिला लें या तेलुगु मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम में दाखिला लें। इस तरह का अगर दबाव बनाया जा रहा है तो याद रखिए कि ये जुल्म है और दस्तूरी हक सल्बी है, क्योंकि दस्तूर में इस बात की खुली गुंजाइश मौजूद है, बल्कि ये राइट दिया गया है कि आप अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं। अगर कोई आपको मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से रोकता है तो वो जो है सो यानी कि कानूनी तौर पर जो है सो जालिम माना जाएगा, नाइंसाफ़ी करने वाला माना जाएगा, बल्कि उसको बहुत हद तक मुजरिम माना जा सकता है।
तो हम ये कहेंगे कि आप हमारे दस्तूरी हक़ को सल्ब नहीं कर सकते। अगर कोई दबाव डालकर हमारे मीडियम को तब्दील करने की कोशिश करेगा तो ये जो है सो कसूरवार होगा, खाती कहलाएगा और इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है। कोई ज़बरदस्ती किसी को भी आपके मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से नहीं रोकता। अगर हुकूमत ये मंसूबा रखती है कि लोगों को मादरी ज़बान में तालीम से रोका जाए तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत की गलत पॉलिसी होगी। इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है। और मैं उन स्कूलों के मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है हमारा सरकारी स्कूलों का, उनको भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप दबाव ख़तई ना बनाएं। अगर आप दबाव बनाते हैं तो आप दस्तूरी हुकूक़ से महरूम करने के खातिर करार पाए जा सकते हैं और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा इस तरह की कोशिश ना करें, बल्कि जो शख्स अपने बच्चे को जिस मीडियम में पढ़ाना चाहता है उसको आज़ादी है, उसको हक़ दस्तूरी हक़ हासिल है, उसको इस हक़ से महरूम ना किया जाए और किसी किस्म का दबाव ना बनाया जाए। अगर हुकूमत पैरेलल क्लासेस चलाना चाहती है चलाए, लेकिन उससे पहले पूरे इंतज़ामात करे, उसके बाद इन क्लासों का आगाज़ करे। महकमे तालीमात के ज़िम्मेदारान जितने भी हैं, चाहे वो रियासती वज़ीर हो, चाहे वो जो सो एजुकेशन सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर हो या फिर DO सतह पर क्यों ना हो, कि उन लोगों से हमारी ये ख्वाहिश है कि पहले असातिज़ा के तक़र्रुरात अमल में लाएँ, उसके बाद दाखिले दें। वरना तलबा तो दाखिले ले लेंगे, फिर उनको तालीमी नज़्म नहीं मिलेगा तो तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। ये हमारी कुछ बातें थी जो आप तमाम के इल्म में लाना चाह रहे थे और हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए यहाँ तक आए हैं और आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं। मैं सियासी कायदीन बिलखुसूस मुंतखब नुमाइंदे, चाहे वो कारपोरेटर्स हों या जो काउंसलर्स हों या MPTC ZPTC कोई भी हों, इस मसले को लेकर अपने जो सो कायदीन से बात करें, इस तरह मुतवज्जा करें कि किसी भी शख्स को और किसी भी शख्स के बच्चों को आप दस्तूरी हक़ से ख़तई महरूम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ख्वाहिश से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाह रहा है तो उसको तालीमी नज़्म फ़राहम करना और तमाम सहूलतें फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी। ये ज़िम्मेदारी अपने कायदीन को ज़रूर याद दिलाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आवाम ने आपको वोट देकर मुंतखब किया है। आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये बातें थी जो आप तक पहुँचाना था, हमने पहुँचा दी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।